अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ट्यूटोरियल नंबर 3 है। इसमें हम इंसर्ट टैब को डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लें। हमारे पास बहुत सारी टेम्पलेट्स शो हो जाएंगी। हम इन टेम्पलेट्स को यूज़ करके सीवीज़ बना सकते हैं, ब्रोशर्स बना सकते हैं, कार्ड्स और फ्लायर्स बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन किया और इंसर्ट टैब पे क्लिक किया। इंसर्ट टैब को क्लिक करके हमारे पास एक रिबन शो हो रहा है जिसमें हमारे पास काफ़ी सारे टूल्स हैं। सबसे पहले मैंने एक टेक्स्ट ऐड कर लिया और उसको एडिट कर लिया। टेक्स्ट का फॉन्ट साइज, स्टाइल चेंज किया। उसके बाद इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे। हमारे पास सबसे पहले कवर पेजेस का ऑप्शन शो हो रहा है। हम सबसे पहले कवर पेजेस ऐड कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट कवर पेजेस अवेलेबल हैं। मैंने यहाँ पे एक कवर पेज ऐड किया और उसमें एडिटिंग की। उसमें पहले डेट ऐड की, डॉक्यूमेंट का टाइटल और सब टाइटल ऐड किया। टाइटल एंड सब टाइटल ऐड करके वापस हम अपने टेक्स्ट पे आए। हमारे पास टेक्स्ट से पहले टाइटल शो हो रहा है। उसके बाद मैंने एक ब्लैंक पेज ऐड किया। अब हमारे कवर पेज और टेक्स्ट के दरमियान में एक ब्लैंक पेज है। उसके बाद हम टेक्स्ट के बाद एक पेज ब्रेक ऐड करेंगे तो हमारे पास उस टेक्स्ट के बाद एक न्यू पेज शो हो जाएगा। इसमें हम अपना टेबल ऐड करेंगे। टेबल ऐड करने के लिए हम उसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने रोज़ एंड कॉलम सेलेक्ट करके टेबल ऐड कर सकते हैं। टेबल ऐड करते ही हमारे पास डिज़ाइन टैब ओपन हो जाएगी। हम इसमें टेबल को डिफरेंट शेड, कलर्स और डिज़ाइंस ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास चेक बॉक्सेस अवेलेबल हैं, कुछ टैब्स अवेलेबल हैं। कॉलम्स और रो के लिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। हम हेडर रोज़ ऐड कर सकते हैं या फिर बेंडेड रोज़ एंड कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। दैन हमारे पास शेडिंग का ऑप्शन है। हम जिस सेल पे क्लिक करके उसमें डिफरेंट शेड ऐड करना चाहेंगे तो वो शेड ऐड हो जाएगा। को हम डिफरेंट कलर्स ऐड कर सकते हैं हाईलाइट करने के लिए। प्रीव्यू देख के कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं। फिर हमारे पास बॉर्डर स्टाइल का ऑप्शन है। हमारे पास डिफरेंट कलर्स और विड्थ के बॉर्डर स्टाइल्स अवेलेबल हैं जिनको हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बॉर्डर ड्रॉ किए। मैंने टेबल की चारों साइड्स पे बॉर्डर्स ड्रॉ कर दिए। हम बॉर्डर की थिकनेस को चेंज कर सकते हैं। मैंने बॉर्डर की थिकनेस को चेंज करके दोबारा एक बॉर्डर ऐड किया तो आप क्लियर डिफरेंस देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास नो बॉर्डर के ऑप्शन में भी डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट कलर्स अवेलेबल हैं। डिफरेंट कलर के बॉर्डर लाइंस ऐड कर सकते हैं। लाइन ऐड करने से पहले कलर चूज़ करना ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास बॉर्डर्स का ऑप्शन है। हम पहले टेबल को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम बॉर्डर्स के ड्रॉप डाउन से डिफरेंट बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हैं। हम बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ़्ट, राइट, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर्स, आउटसाइड और इनसाइड बॉर्डर्स ऐड कर सकते हैं। लास्ट पे हमारे पास बॉर्डर पेंटर है जिससे हम बॉर्डर लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सारी बॉर्डर लाइंस दोबारा ड्रॉ कर दी।
हमारे पास टेबल्स ऐड करने के लिए और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसके लिए हम वापस इंसर्ट टैब में जाके टेबल ऐड करने के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पहले हम इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कॉलम्स एंड नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स चूज़ करके ओके पे क्लिक करेंगे। अब हमारे पास एक टेबल और शो हो गया और अब हमारे पास यहाँ पे डिज़ाइन टैब दोबारा ओपन हो गई। हम इसको दोबारा से एडिट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले हमारे लिए टेबल सेलेक्ट करना ज़रूरी है। हम किस टेबल में एडिटिंग करना चाह रहे हैं। दैन हमारे पास टेबल ऐड करने के लिए क्विक टेबल्स का ऑप्शन है। इससे हम कैलेंडर्स ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स के कैलेंडर्स ऐड कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं। हम उसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग करके उसे अपने हिसाब से कर सकते हैं। हम डिफरेंट टेबल्स या लिस्ट्स ऐड कर सकते हैं ये टेबल को यूज़ करके। देन हमारे पास एक्सेल स्प्रेडशीट का ऑप्शन है। एक्सेल स्प्रेडशीट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाएगा। इसमें हम कोई भी डाटा ऐड कर देंगे। मैंने इसमें डाटा ऐड किया। इसमें हमारे पास काफ़ी सारे रोज़ एंड कॉलम्स अवेलेबल होती है जैसे कि हमें एक्सेल में प्रोवाइड की जाती हैं। आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं हमारे पास काफ़ी सारी रोज़ एंड कॉलम्स अवेलेबल हैं। उसके बाद आप वापस अपने डॉक्यूमेंट पे जाने के लिए डॉक्यूमेंट पे डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक्सेल की स्प्रेडशीट की जगह एक टेबल शो हो जाएगा। हम इसमें दोबारा एडिटिंग करने के लिए इसी टेबल पे डबल क्लिक करेंगे। अब हमारे पास डिफरेंट टेबल्स शो हो रहे हैं। इसके बाद हम टेबल्स के लास्ट पे पेज ब्रेक ऐड करेंगे और फिर इसके बाद पिक्चर ऐड करेंगे। हम पिक्चर को ऐड करते ही हमारे पास फॉर्मेट टैब ओपन हो जाती है। इससे हम बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, कलर करेक्शन कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट कलर्स अवेलेबल हैं, हम कोई भी कलर चूज़ करेंगे। डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल हैं, इफ़ेक्ट्स अवेलेबल हैं। उसके बाद हमारे पास पिक्चर के लिए डिफरेंट ऑप्शंस हैं, पिक्चर स्टाइल्स अवेलेबल हैं। हम डिफरेंट बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हैं। पिक्चर बॉर्डर को डिफरेंट कलर्स अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं, शैडो अप्लाई करें, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एजेस। देन हमारे पास पोजीशन का ऑप्शन है। इस पोजीशन से हमें पता चलेगा कि हमारी पिक्चर किस पोजीशन पे शो होगी। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड किया और वापस से फॉर्मेट टैब को ओपन किया। अब हम रैप टेक्स्ट को और पोजीशन को यूज़ कर सकते हैं। हम पिक्चर को डिफरेंट पोजीशंस पे अप्लाई कर सकते हैं टेक्स्ट के साथ अलाइन करके। उसके बाद हमारे पास रैप टेक्स्ट का ऑप्शन है। इसमें हम टेक्स्ट के फॉरवर्ड या बैकवर्ड लेके जा सकते हैं। डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप सारे ऑप्शंस ट्राई करके देखें। देन हमारे पास क्रॉप का ऑप्शन है। हम पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं। हम पिक्चर को अलाइन कर सकते हैं। अलाइन विद मार्जिन एंड अलाइन विद गाइडलाइंस के ऑप्शन है। हम हाइट एंड विड्थ को सिलेक्ट कर सकते हैं। पिक्चर को क्रॉप करने के लिए हम सिंपली पिक्चर पे क्लिक करेंगे और हमारे पास क्रॉप का ऑप्शन आ जाएगा। हम पिक्चर को किसी भी डायमेंशन में किसी भी पार्ट को क्रॉप कर सकते हैं। देन अगेन हम इंसर्ट टैब को ओपन करेंगे और पेज
ब्रेक ऐड करेंगे। अब हमारे पास ऑनलाइन पिक्चर और शेप ऐड करने का ऑप्शन है। हम डिफरेंट शेप्स ऐड करके डायग्राम्स क्रिएट कर सकते हैं। के लिए मैंने यहाँ पे एक शेप चूज़ की और शेप को ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऐड किया। अब हमारे पास फिर से फॉर्मेट टैब ओपन हो गई और इसमें हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट शेप स्टाइल्स अवेलेबल है, शेप फिल, शेप आउटलाइन और शेप इफ़ेक्ट्स। हम शेप के लिए आउटलाइन कलर और आउटलाइन की विड्थ डिफाइन कर सकते हैं। हम यहाँ से डायरेक्टली शेप्स भी ऐड कर सकते हैं, हमें दोबारा से इंसर्ट टैब में जाने की ज़रूरत है। अब इसमें भी हम एडिटिंग करेंगे। इफेक्ट्स एंड आउटलाइन ऐड करेंगे। इसके अलावा हमारे पास कुछ और ऑप्शंस भी हैं, पोजीशन और रैप टेक्स्ट के ऑप्शंस, हाइट एंड विड्थ के ऑप्शंस, हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक और शेप ऐड की, हम इसको कॉपी एंड पेस्ट करके भी शेप्स को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद शेप्स को जॉइन करने के लिए मैंने कुछ एरोज़ ऐड कर दिए। हम इन एरोज़ को भी एडिट कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे एक शेप ऐड हो गई। इसको हम एज अ डायग्राम यूज़ कर सकते हैं। इसमें टेक्स्ट ऐड करने के लिए हम टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ करेंगे। इसमें टेक्स्ट ऐड करें, आपकी शेप रेडी है। इसके अलावा हम शेप्स एंटर करने की बजाय डायरेक्ट स्मार्ट आर्ट से हम स्मार्ट आर्ट को यूज़ करके ऑलरेडी क्रिएटेड डायग्राम्स को यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम सिर्फ टेक्स्ट ऐड करके इसको एडिट करेंगे। हमने यहाँ पे एक स्मार्ट आर्ट ऐड की और इसमें अब इसको हम डिफरेंट स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट लेआउट्स चूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम सिर्फ टेक्स्ट ऐड करेंगे और हमारी डायग्राम रेडी हो जाएगी। हम फॉर्मेट टैब को ओपन करके इसमें शेप को भी चेंज कर सकते हैं। हम सिलेक्टेड शेप को किसी डिफरेंट शेप से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको ओवल शेप में चेंज कर दिया। इसी तरह आप डिफरेंट शेप्स अप्लाई करके देख सकते हैं। हम टेक्स्ट फिल, टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट स्टाइल वगैरह, टेक्स्ट आउटलाइन, सब ऑप्शंस हमें फॉर्मेट टैब में अवेलेबल हो जाएंगे। डिफरेंट इफ़ेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। देन हम अगेन पेज ब्रेक ऐड करेंगे और अब हमारे पास चार्ट्स ऐड करने का ऑप्शन है। हमारे पास काफ़ी सारे चार्ट्स अवेलेबल होते हैं। हम कॉलम चार्ट्स ऐड कर सकते हैं, लाइन चार्ट्स, पाई चार्ट्स, बार चार्ट्स, एरिया चार्ट्स, स्कैटर चार्ट्स, स्टॉक चार्ट, सरफेस, रेडार, कॉम्बो। हम कोई भी टाइप का चार्ट इसमें एंटर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक पाई चार्ट एंटर किया। हम कोई भी चार्ट कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स अवेलेबल होती हैं, हम कोई भी फॉर्मेट इसमें से चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने पाई चार्ट में से डोनट को चूज़ किया और ओके पे क्लिक किया। अब हमारे पास इसको क्लिक करते ही एक्सेल की एक शीट शो हो जाएगी जिसमें हम स्केल्स को शो करवा सकते हैं, उसकी हम वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं या फिर हम नेक्स्ट क्वार्टर्स इसमें एंटर कर सकते हैं। ये हमारे पास एक सेल्स का टेबल है, इसके साथ हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस शो हो रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास नीचे 4 क्वार्टर्स की ये ऑप्शंस शो हो रहे हैं, डिफरेंट कलर्स शो हो रहे हैं और एक्सेल शीट से हम इसको एडिट कर सकते हैं। हमारे पास साथ में कुछ और ऑप्शंस हैं, हम चार्ट एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हम कलर्स ऐड कर सकते हैं और स्टाइल्स ऐड कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास वैल्यूज़ एंड नेम्स एंटर करने का ऑप्शन है। हम इनको ऐड या रिमूव कर सकते हैं।
दैन एक्सेल शीट पे हम इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। जो ऑरेंज पार्ट हमारा सेकंड क्वार्टर है, इसको मैंने 3.2 से चेंज करके 8 पे कर दिया और एंटर प्रेस किया, तो हमारे पास इसकी क्वांटिटी में विजिबल डिफरेंस नज़र आ रहा है। अब हम वापस से इसी ऑरेंज क्वार्टर को ही चेंज करके 3.2 पे ही कन्वर्ट कर देंगे, तो ये वापस से अपनी ओरिजिनल शेप पे आ गया। क्वांटिटीज़ एंटर करके एक्सेल शीट को क्लोज़ कर दें और हमारे पास चार्ट शो हो जाएगा। चार्ट के बाद हम फिर से पेज ब्रेक ऐड करेंगे और नेक्स्ट पेज पे हम एक स्क्रीनशॉट ऐड करेंगे। स्क्रीनशॉट ऐड करना बहुत सिंपल है, हम स्क्रीन क्लिपिंग करके स्क्रीनशॉट ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल हम स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे और स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करेंगे। हमारे पास लास्ट ओपन टैब अवेलेबल हो जाएगी। हम इसमें से ड्रैग एंड ड्रॉप करके पिक्चर का कोई भी पार्ट एंटर कर सकते हैं। हमारे पास पिक्चर एंटर हो जाएगी। हम इस पिक्चर में एडिटिंग कर सकते हैं, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके रीसाइज कर सकते हैं। हमारे पास फॉर्मेट टैब के सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसके बाद हमारे पास इंसर्ट टैब में स्टोर से और ऐप से रिलेटेड ऑप्शंस हैं। हमारे पास विकीपीडिया का ऑप्शन है, इससे हम न्यू ऐप्स सर्च कर सकते हैं। देन हमारे पास ऑनलाइन वीडियो का ऑप्शन है। ऑनलाइन वीडियो से हम यूट्यूब की वीडियोज़ एंटर कर सकते हैं या फिर हम वेबसाइट से एम्बेडेड कोड ऐड कर सकते हैं वीडियो का, और वो वीडियो हमारी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगी। देन हमारे पास लिंक्स का ऑप्शन है, हम हाइपर लिंक्स ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हम टेक्स्ट को चूज़ करेंगे। टेक्स्ट हमने फर्स्ट पेज पे ऐड किया था। हम वापस से अपने डॉक्यूमेंट के स्टार्ट पे आएंगे। यहाँ से कोई भी एक वर्ड सिलेक्ट करके हम हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे, तो हमारे पास एक पॉपअप शो हो जाएगा। इसमें से हम डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को हाइपर लिंक में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम एग्जिस्टिंग वेब पेजेस को कर सकते हैं, या फिर हम किसी भी एक डॉक्यूमेंट को कर सकते हैं, या फिर हम न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर ईमेल एड्रेसेस ऐड कर सकते हैं। हम इसी डॉक्यूमेंट में मौजूद किसी चीज़ को भी एज अ हाइपर लिंक ऐड कर सकते हैं। हाइपर लिंक ऐड करने के बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे। हमारे पास अब ये वर्ड ब्लू कलर में शो हो रहा है और इस पर कर्सर पुट करके हमारे पास फाइल का एड्रेस शो होगा। देन हमारे पास कमेंट्स ऐड करने का ऑप्शन है। हम किसी भी वर्ड के साथ या किसी टेक्स्ट के साथ कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। कमेंट्स का ऑप्शन यूजुअली रीचेकिंग के लिए यूज़ होता है जब हम कोई कमेंट्स ऐड करना चाहते हैं। इसके अलावा हम मज़ीद कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। हम कमेंट्स को शो या हाइड कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास सिर्फ एक कमेंट का आइकन शो होगा, उस पर क्लिक करके हमें आइकन शो हो जाएगा, हमें कमेंट शो हो जाएगा। दैन हमारे पास हेडर का ऑप्शन है। हमारे पास डिफरेंट ऑलरेडी क्रिएटेड हेडर होते हैं, हम उसको एडिट भी कर सकते हैं। आप कोई भी हेडर ऐड करें, उसके बाद वो हमें स्टार्ट पे शो हो जाएगा। अब यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है, इसमें हम एडिटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा हम हेडर पे पेज नंबर्स भी शो करा सकते हैं। हेडर की एडिटिंग कंप्लीट करके हेडर को क्लोज़ कर दें। उसके अलावा हम फुटर ऐड कर सकते हैं। फुटर पे हम पेज नंबर ऐड कर सकते हैं, जो कि यहाँ ऑलरेडी शो हो रहा है। फिर हमारे पास पेज नंबर का ऑप्शन है। हम ऑलरेडी फुटर में पेज नंबर ऐड कर चुके हैं। लास्ट पे हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन है। टेक्स्ट बॉक्स में हम कोई भी टेक्स्ट ऐड करेंगे। ये यूजुअली पिक्चर्स के साथ यूज़ होता है। फिर हमारे पास क्विक पार्ट्स का ऑप्शन है। हम ऑटो टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं या कोई डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल पब्लिशिंग डेट वगैरह। फिर हमारे पास वर्ड आर्ट का ऑप्शन है। उसके लिए हम किसी वर्ड को सिलेक्ट करके उस पर वर्ड आर्ट अप्लाई करेंगे। हमारा वो वर्ड उस वर्ड आर्ट के अकॉर्डिंग शो हो जाएगा। फिर हमारे पास सिग्नेचर लाइन का ऑप्शन है। सिग्नेचर लाइन ऐड करने के लिए हमारे पास एक पॉपअप शो होगा जिसमें हम
साइनर का नेम ऐड करेंगे, उसका टाइटल ऐड करेंगे यानी उसके डेजिग्नेशन और ईमेल ऐड करके ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास सिग्नेचर लाइन शो हो जाएगी। इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, किसी भी पेज पे हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेके जा सकते हैं। इसके अलावा हम इसको रीसाइज कर सकते हैं। हमारे पास डेट एंड टाइम का ऑप्शन है, हम डेट एंड टाइम ऐड कर सकते हैं। हम ऑलरेडी अवेलेबल रेडी टू यूज़ इक्वेशंस ऐड कर सकते हैं। फिर हमारे पास अ लॉट ऑफ सिंबल्स अवेलेबल हैं, हम कोई भी सिंबल डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। सीरीज़ को फॉलो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।